आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपके 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम का पैटर्न अब बदल गया है या फिर जैसे पहले हो रहा है वैसे ही हो रहा है। तो इसीलिए जिनका भी एग्ज़ाम अभी 28 फरवरी को होने वाला है वो लोग वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखें और जो क्वेश्चन उनको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करते चलें। तो चलिए अब ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की क्या भूमिका है। तो ये है सुविधादाता की, और ये क्वेश्चन मैंने जब एनसीएफ 2005 करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो नायक पूजा की भावना होती है वो किस में होती है। ऑप्शन में आप लोगों का शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये सब दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किशोरावस्था। नायक पूजा या वीर पूजा कह लीजिए आप लोग, तो वो किशोरावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको स्लूथ का सिनोनिम बताना था। तो स्लूथ मतलब क्या होता है। तो स्लूथ मतलब जो होता है जासूस, गुप्तचर, ये सब जो होता है ये स्लूथ का अर्थ होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था स्ट्रिंजेंट का एंटोनिम। तो इसका अर्थ होता है कठोर, सख्त। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा लीनिएंट, यानी कि आप कह लीजिए उदार हो गया, ये इसका मतलब हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था रस्सी जल गई हिंदी में पर ऐठन नहीं गई, मुहावरे का क्या अर्थ है। ये हिंदी में पूछा गया था। तो इसका आंसर था बर्बाद होने पर भी अकड़ना। अगला मैथ में पूछा गया था 6 नंबर का प्रश्न, आपको कुछ अंक दिए हुए थे उनको आरोही क्रम में लिखना था। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये इसका आरोही क्रम होगा। अगला मैथ में प्रश्न पूछा गया था 3458 और 8138 को जोड़कर क्या घटाएं कि 485 आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर था ये था 11111। अगला इंग्लिश में प्रश्न था ब्रेविटी का सिनोनिम। तो ब्रेविटी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संक्षिप्तता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ब्रीफ, शॉर्टनेस, ये सभी जो हो इसके सिनोनिम है। अगला इंग्लिश में प्रश्न पूछा था व्रेथ, इसका एंटोनिम पूछा था। तो व्रेथ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्रोध होता है, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइट, यानी आनंद, खुशी। अगला आपसे जीके में करेंट अफेयर में प्रश्न पूछा था स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो ये मिला था लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड संघ को। वैसे तो कई लोगों को मिला था, लेकिन जो आप लोगों के ऑप्शन में था वो ये था। तो इसका करेक्ट आंसर लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड संघ हो जाएगा। अगला 11 नंबर का प्रश्न पूछा था, ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में। तो इजी क्वेश्चन है एनईपी 2020 में स्कूल का नया फॉर्मेट क्या है। तो 5+3+3+4। अगला इंग्लिश में प्रश्न था लेथर्गी, इसका एंटोनिम बताना था। तो लेथर्गी का मतलब क्या होता है। तो ये होता है सुस्ती। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्शन कंसर्न, यानी कि आपका सुस्ती का अपोजिट आप लोग इसका मतलब निकाल लीजिए। अगला पूछा था ब्रीच का सिनोनिम। तो ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा वायोलेशन, इम्पोज आदि जो होंगे इसके सिनोनिम यानी पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए एक आपको साइकोलॉजी में क्वेश्चन था डिस्प्रेक्सिया क्या है। तो यह है शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर डिसलेक्सिया पूछे तो वो पठन विकार है, डिसग्राफिया पूछे तो वो लेखन विकार है, और डिसकैलकुलिया पूछे
तो वो गणित संबंधी विकार है। और अगर डिस्फेजिया पूछे तो जो वाक संबंधी या भाषा संबंधी जो विकार होते हैं उसे डिस्फेजिया कहते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखिए इसको भी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, बोझ रहित अधिगम का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। रिमझिम जो चैप्टर है उनसे पूछने का थोड़ा सा पैटर्न जो है बदल गया। पहले क्या था कि पहले आप लोगों को कोई कहानी या कोई उपन्यास है कुछ है उसका आप लोगों को लेखक का नाम बताना था। अब क्या हो गया है, अब चैप्टर आप लोगों को दे दे रहा है और पूछ दे रहा है कि किस क्लास का है। तो कल के एग्जाम में ये पूछ दिया था कि रिमझिम का चैप्टर जो बुलबुल है वो कौन से क्लास में है। तो ये जो है क्लास सेकेंड का चैप्टर है। तो आप लोग सारे क्लास का चैप्टर का जरूर नाम याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा पैटर्न, बस 4-5 क्वेश्चन में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। 17 नंबर का क्वेश्चन था, नवंबर 2022 में मलेशिया का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो अनवर इब्राहिम को। 18 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन में दिया था, ये थोड़ा सा गलत है, पंचक्की होगा इसका करेक्ट आंसर। पंचक्की जो आपके ऑप्शन में था ये इसका करेक्ट आंसर है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी मतलब कहानी विधा की रचना है? तो ये भी रिमझिम से क्वेश्चन था। तो जो स्वामी की दादी जो ऑप्शन में दिया था आप लोगों के, वो जो है कहानी विधा की रचना है। देखिए रिमझिम से एक और क्वेश्चन, रिमझिम से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग रिमझिम चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइए, 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे सब कहते के रचनाकार आप लोगों से पूछा था। तो यह है निरंकर देव सेवक। राख की रस्सी में लोनपे गार कौन था? तो ये भी देखिए रिमझिम से पूछा था। तो ये कौन था? तो ये राजा जो थे उनके मंत्री थे। 22 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का निम्न में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? आपसे पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि किसमें विसर्ग संधि नहीं है। तो जो ऑप्शन में था वो षडानन था। तो इसका सही उत्तर है षडानन, क्योंकि यह व्यंजन संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है षट प्लस आनन, इसलिए यह एक विसर्ग संधि नहीं है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 23 नंबर का प्रश्न है, ADHD का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हिंदी में पूछा गया था, निम्न में कौन असंगत है? तो ऑप्शन में जो था आप लोगों के अवनति पतन, ये जो दिया था वो असंगत मेल था, क्योंकि ये तो दोनों समानार्थी हो जाएंगे, और उसमें जो दिया था वो दोनों विलोम दिया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है अवनति पतन, ये सेम हो जाएंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से जो सही नहीं था वो था आयत की सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं। ये जो है गलत है, क्योंकि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो असमान नहीं होती हैं बल्कि समान होती हैं। देखिए ये आयत हो गया, इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समान होती हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में असमान दिया था। तो ये जो दिया था ऑप्शन में वो सही नहीं था, तो इसीलिए इसका उत्तर ये था। अगला मैथ में क्वेश्चन दिया था, पहली 5 विषम क्रमागत संख्या का योग 55 है, तो अगली 3 सम क्रमागत संख्या का योग क्या होगा? तो ऑप्शन में 48 था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 48। कंप्यूटर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया,
ये सभी जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था कंप्यूटर में, तो ये होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा था राउटर क्या है, तो राउटर जो है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन में इनपुट आउटपुट ये सब दिया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अधिगम में परिपक्वता का क्या अर्थ है। तो जो अधिगम में परिपक्वता का मतलब होता है वो होता है सीखने में व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम में हम लोग परिपक्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है। देखिए करेंट में पहले जो है आप लोगों से केवल साहित्य अकेदमी पुरस्कार पूछा जा रहा था, अब जो है बाल साहित्य अकेदमी पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से कन्नड़ भाषा के लिए पूछा गया था। कल के जो 26 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें कन्नड़ भाषा का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया था। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है बवाली गुहे, इन्हें जो है कन्नड़ भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जंतु है जो भोजन के लिए अपना आमाशय बाहर निकालता है, तो यह है ऑक्टोपस। ईवीएस में क्वेश्चन था, जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर और उस पर उगाए जाने वाले जितने भी फसल होते हैं उन पर अधिकार होता है। देखिए अगर आप लोग सीटेट का अच्छे से पढ़ लिए हैं ईवीएस, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो सीटेट के ही क्वेश्चन जो है आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। तो आप लोग सीटेट का जो ईवीएस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर केवल 10 से 12 जो हुए हैं उनको देख लीजिएगा ईवीएस में। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कोड़ार का संधि विच्छेद हिंदी में, तो ये होता है कोड़ प्लस अर्क, इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कारक से क्वेश्चन था, मोहन की बहन घर आ गई है में कौन सा कारक है, तो इसमें संबंध कारक है, क्योंकि का के की जहाँ पे दिखते हैं वहाँ पे संबंध कारक होता है। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। मैथ में क्वेश्चन था, भिन्न दिया गया था, इनमें से पूछा था कौन छोटा है तथा कौन बड़ा है, तो जो 1/5 है ये छोटा है और 5/6 जो है वो बड़ा है। ईवीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था ब्रेल लिपि से कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना था। 2 कथन दिए गए थे कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो ये कथन भी सही था। और दूसरा कथन था बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, तो ये भी सही था। तो दोनों कथन जो हैं उसमें सही थे। अगला ईवीएस में क्वेश्चन था, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है, तो यह है लिंगहू फैन। ईवीएस में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, टीबी रोग का कारक है, तो यह है जीवाणु। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सभी जो हैं जीवाणु के कारण होते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन ईवीएस में था, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इसका सही उत्तर था गिलहरी। अगर चूहा अगली बार दे दिया जाए तो इसका सही उत्तर है चूहा भी हो जाएगा, लेकिन इसका फिलहाल में सही उत्तर जो ऑप्शन में दिया था वो गिलहरी दिया था। लेकिन कुतरने के कारण उनके दांत जो है वो बढ़ते नहीं हैं, इसीलिए जो है वो हमेशा एक बराबर रहते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम पूछा था, तो ये होता है अधम। और परावलंबी का विलोम पूछा था, तो ये होगा स्वावलंबी। कोकिला का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ये सही उत्तर है कोयल। ईवीएस में क्वेश्चन था, कुड़ुक क्या है, तो यह एक प्रकार की भाषा है जो कि झारखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विष्णु चिंचिलाकर किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। 47 नंबर मैथ में प्रश्न पूछा गया था, एक दुकान 1 रुपये में
टॉफ़ी बेचता है, अगर 3 टॉफ़ी रैप लौटाते हैं तो आपको 1 टॉफ़ी मुफ्त मिलती है, तो 27 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? तो इसका सही उत्तर था वो था 40। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया था BF स्किनर ने। तो आप लोग जितनी भी थ्योरी हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? तो पावलोव ने। ट्रायल एंड एरर किसने दिया? तो वो थॉर्नडाइक ने। और फिर इनसाइड थ्योरी, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने। इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, जब हम घरों में एक दूसरे के मोबाइल में कोई भी डाटा या कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है? तो वो होता है पैन यानी प्राइवेट एरिया नेटवर्क। अगला 50 नंबर का प्रश्न पूछा था कि फोसिल जीवाश्म क्या है? तो ये जो है प्राचीन काल अनेक प्रकार के जीव, पौधे एवं जंतुओं के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें जीवाश्म हम लोग कहते हैं। अब देखिए, मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ नहीं रीजनिंग में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कितने त्रिभुज हैं? आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो है 20। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये टोटल के टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन है जो आप लोग के 26 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए जो इतना प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।